हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 7.4 से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें है इनक्वालिटीज़ इन ए ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल के अंदर जो इनक्वालिटीज़ हैं वो होती क्या हैं। अब ये जो इनक्वालिटीज़ वर्ड है, सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझिए। इनक्वालिटीज़, ये इनक्वालिटीज़ होती क्या है। अब देखिए, डेली लाइफ में आपने कुछ एग्जाम्पल पढ़े होंगे, जैसे कि मैं 2 मार्कर लेता हूँ। अब 2 मार्कर के केस में क्या होगा, या तो ये जो रेड मार्कर है छोटा होगा ब्लैक मार्कर से, या ये जो रेड मार्कर है बड़ा होगा ब्लैक मार्कर से, या फिर ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये तीनों क्या होती हैं, सिंबल ऑफ इनक्वालिटीज़, यानी कि इक्वल हो सकते हैं, लेस देन हो सकते हैं, या फिर ग्रेटर देन हो सकते हैं। इन्हीं 3 से प्यारे बच्चों आगे और सिंबल बने। इक्वल से आया नॉट इक्वल टू, लेस देन यानी कि लेस देन इक्वल टू हो गया, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया। ठीक है, इसका मीनिंग क्या था, इक्वल टू। इसका मीनिंग क्या है, लेस देन। अब इसका मीनिंग क्या है, ग्रेटर देन, इस तरीके से। उसके बाद इसका मीनिंग क्या है, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या है, लेस देन और इक्वल टू, और इक्वल टू। अब इसका मीनिंग क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। कहने का मीनिंग है कि किन्हीं भी 2 क्वांटिटीज़ के बीच अगर कंपैरिजन की जाए, या तो वो दोनों इक्वल होंगी, या एक छोटी होगी दूसरी से, या एक बड़ी होगी दूसरी से। अब नॉट इक्वल टू का मीनिंग क्या हो गया, कि वो इक्वल नहीं है। दिस मीन्स या तो लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है। लेस देन और इक्वल टू, इसका मीनिंग है या तो वो लेस देन होगी या फिर वो इक्वल होगी। अब यहाँ से देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो वो ग्रेटर देन होगी या फिर वो इक्वल टू होगी। अब देखिए, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे एक साइड है, मान लिया ए बी, अब दूसरी साइड है ये सी डी। अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो ए बी है वो लेस देन है सी डी से। अब उसके बाद देखिए, मैं यहाँ से एक P पॉइंट कट कर लेता हूँ, यहाँ से Q पॉइंट। अब मैं लिख रहा हूँ कि जो PQ है वो इक्वल है किसके, AB के, यानी कि इस तरीके से। अब इन हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं ट्रायंगल्स के अंदर, यानी कि 2 साइड्स को हम ग्रेटर देन लेस देन कैसे लिख सकते हैं, 2 एंगल्स को हम ग्रेटर देन लेस देन कैसे लिख सकते हैं। लेट अस सपोज ये एंगल है 90 डिग्री, अब ये दूसरा एंगल है इस तरीके से, ये कितना है 120 डिग्री। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर ये A है, अगर ये B है, तो एंगल A है जो वो ग्रेटर होगा एंगल B से। यानी कि इन दोनों के बीच में हमने किसका यूज़ किया, इनक्वालिटीज़ का यूज़ किया। तो ये होती है प्यारे बच्चों इनक्वालिटीज़ इन दी ट्रायंगल। अब इनक्वालिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, जिसमें जो हमारी फर्स्ट थ्योरम है वो है थ्योरम नंबर 7.6, जो एक्सरसाइज 7.4 में बहुत ही काम आने वाली चीज़ें हैं। तो आइए अब हम सोल्व करते हैं थ्योरम नंबर 7.6 को। अब 7.6 क्या कहती है, इफ़ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड्स आर अनइक्वल, वो क्या है, अनइक्वल है, यानी कि इक्वल नहीं है, छोटी बड़ी हो सकती हैं। देन द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, यानी कि वो एंगल जो लॉन्गर साइड के अपोजिट होगा, इज लॉन्गर, वो भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब यहाँ से देखिए, एक ट्रायंगल एज्यूम कर लेते हैं इस तरीके से। ये हुई ट्रायंगल। लेट अस सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल। ए बी सी क्या है, ट्रायंगल है, इन विच जो ए सी साइड है वो ग्रेटर है साइड ए बी से। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ए बी सी हमने एक ट्रायंगल ली जिसमें जो ए सी साइड है वो ए बी साइड से बड़ी है। अब थ्योरम भी तो यही कह रही है कि 2 साइड्स क्या हो, अनइक्वल हो, दोनों साइड अनइक्वल हो, इक्वल ना हो, एक छोटी हो एक बड़ी हो। तो हमने ए सी को क्या लिया, ग्रेटर देन लिया ए बी से। उसके बाद जो ए सी का अपोजिट एंगल है वो क्या है, बी, और जो ए बी का अपोजिट एंगल है सी। अब हमें जो प्रूव करने हैं उसमें देखिए हम क्या लिखेंगे, टू प्रूव
प्रूव करना है कि जो लॉन्गर साइड का अपोजिट एंगल है वही क्या होगा, बड़ा। अब लॉन्गर साइड क्या थी, AC, AC का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये एंगल ABC। यानी कि हमें प्रूव करना है कि जो एंगल ABC है वो ग्रेटर होगा एंगल किस एंगल से, AB का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये, यानी कि एंगल ACB। अब ये आपने प्रूव करना है, यानी कि जो बड़ी साइड है उसी का अपोजिट एंगल बड़ा होगा और छोटा एंगल कौन सा होगा, जो छोटी है उसी का अपोजिट एंगल क्या होगा, छोटा होगा। तो इस तरीके से यहाँ से देखिए, अब हम क्या करते हैं, मार्क ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट नाम दे देते हैं D ऑन द साइड AC सच दैट कि जो AB है वो AD के इक्वल आए। अब हमने क्या करना है, अगर ये AC बड़ी साइड है तो इस पे कहीं भी एक D पॉइंट मार्क कर देना है। अब D पॉइंट एक ऐसी जगह मार्क करना है कि जो AB और AD की डिस्टेंस है, जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल। अब हम B को D से ज्वाइन कर देते हैं, यानी कि हमने कंस्ट्रक्शन की, लेट सपोज अगर AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर थी और ये टोटल 7 थी, AC बड़ी थी, तो ये 5 की हमने क्या कर ली, कट कर ली कि ये दोनों साइड्स क्या हों, इक्वल हो। एंड join पॉइंट A एंड पॉइंट D, यानी कि A और D पॉइंट को ज्वाइन कर देना भी। उसके बाद देखिए, इन ट्रायंगल, हमने ट्रायंगल कौन सी लेनी है, ABD, इन ट्रायंगल ABD। अब ABD ट्रायंगल के अंदर हमने जो AB है वो किसके इक्वल कट किया है, AD, यानी कि AD को हमने AB के इक्वल कट किया है, दोनों क्या है, इक्वल हैं। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं, दिस मीन्स ये क्या हुई, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, और अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ABD। ये जो एंगल ABD है, यानी कि सिर्फ इतना एंगल, ये ध्यान रखें, ये रेड मार्कर से लगा रहा हूँ मैं, सिर्फ इतना एंगल, ये किसके इक्वल होगा, सेकंड एंगल है ADB के, किसके इक्वल होगा, ADB के। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ट्रायंगल पे हम जाते हैं, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल है BDC, ट्रायंगल है BDC। इस ट्रायंगल के अंदर, अब सिर्फ इस ट्रायंगल को एज्यूम करो आप, यानी कि ऊपर वाले को भूल जाओगे कि जो BDC है, ये जो एंगल D आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये एंगल इसका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। प्रीवियस क्लासेज में हमने पढ़ा था, हेयर एंगल ADB इज द एक्सटीरियर एंगल, क्या है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है ADB, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ADB किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी कि DBC। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल DBC प्लस, अब ये C एंगल है, इसको DCB लिखो या ACB लिखो, बात तो एक ही है, तो DCB ही लिख लेते हैं एक बार, तो एंगल DCB। अब ये कहाँ से आया, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ये आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपने ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम नहीं पढ़ी प्रीवियस वीडियो में, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो ये दोनों एंगल क्या हुए, इन दोनों का सम ADB के इक्वल हुआ, किसके इक्वल हुआ, ADB के। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो एंगल ADB है, ये जो ADB है, ये वाला एंगल इस एंगल से क्या होगा, ग्रेटर होगा,
यानी कि ग्रेटर होगा एंगल DCB से। अब ऐसा क्यों लिखा? जो ADB है इन दोनों के सम के इक्वल हैं, और ये जो DBC है यानी कि सिर्फ ये वाला एंगल है। अब ये जीरो तो हो ही नहीं सकता, जीरो तो कभी भी नहीं होगा। यानी कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल जीरो हो गया तो वो ट्रायंगल ही नहीं बनेगी, यानी कि ये साइड बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगी। तो ट्रायंगल में अगर वो ट्रायंगल है एक्चुअल में तो कोई भी एंगल जीरो नहीं हो सकता। यानी कि ये कुछ ना कुछ क्या है, प्लस है, चाहे 1 डिग्री हो लेकिन है जरूर जीरो नहीं है। तो हम लिखेंगे रीजन में बिकॉज जो एंगल DBC है, एंगल DBC नेवर बी इक्वल टू जीरो, नेवर बी इक्वल टू जीरो इन ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल थी? DBC, DBC, यानी कि कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये ADB है, इस अकेले से तो पक्का बड़ा होगा ही, क्योंकि दोनों को ऐड करके क्या बन रहा है? ADB। तो इस अकेले से तो ये क्या होगा? बड़ा ही होगा। तो अब यहाँ से देखिए ADB को हमने किसके इक्वल प्रूव किया? ADB है ग्रेटर है DCB के। अब ये जो ADB है ये किसके इक्वल था? यहाँ से देखिए थ्योरम फर्स्ट से, इसको फर्स्ट थ्योरम मान लेते हैं। ADB इक्वल था ABD के, तो ADB की जगह मैं ABD लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं एंगल ABD वो ग्रेटर होगा कौन से एंगल से? DCB से। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, ADB की जगह ABD लिख लिया क्योंकि ये दोनों क्या हैं? इक्वल है। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि जो ABD है वो DCB के इक्वल है, लेकिन प्रूव क्या करना था? ABC ACB के इक्वल होगा। यहाँ से देखिए हेयर जो एंगल ABC है कंप्लीट एंगल वो किससे ग्रेटर है? इस पार्ट से, यानी कि एंगल ABD से, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ग्रेटर देन द पार्ट, क्योंकि जो होल होता है वो ग्रेटर होता है पार्ट से। अब यहाँ से देखिए ये जो पूरा ABC है, ये पूरा ABC इस तरीके से, अब ये पूरा जो ABC है इससे तो बड़ा ही होगा ना, क्योंकि ABC का क्या हिस्सा ही है। अगर इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये एक मार्कर है, इसके 2 टुकड़े कर दिए जाए तो एक टुकड़ा, ये जो एक टुकड़ा आएगा इसका, ये मार्कर तो उससे क्या होगा? बड़ा ही होगा। इनकी कंप्लीट मार्कर तो टुकड़े से बड़ा होता है, तो ये कंप्लीट एंगल किससे बड़ा होगा? इस छोटे से। अब यहाँ से देखिए इसको आप फर्स्ट एज्यूम कर लें, और फर्स्ट तो एज्यूम कर चुके हैं, इसको सेकंड एज्यूम करें, और इस रिजल्ट को आप थर्ड एज्यूम करें। यानी कि ABC तो ABD से बड़ा है और ABD DCB से बड़ा है। दिस मीन्स हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? दिस इम्प्लाइज जो एंगल ABC है वो तो पक्का बड़ा होगा एंगल DCB से। किससे? DCB से। यानी कि जब ये छोटा टुकड़ा इस ABC एंगल का ही इससे एंगल से बड़ा है तो ABC तो 100% बड़ा होगा। तो इस तरीके से ये जो रिजल्ट है हमने प्रूव कर दिया। यानी कि जो लॉन्गर साइड का अपोजिट एंगल है वही क्या होगा? ग्रेटर होगा शॉर्टर साइड से। तो आप लास्ट में क्या लिख सकते हैं? हैंस द एंगल अपोजिट टू longer side in a triangle is larger। ठीक है, क्या होगा? लार्जर होगा। यानी कि जो बड़ी साइड है उसी का अपोजिट एंगल क्या होगा? बड़ा होगा। तो इस तरीके से आप जो थ्योरम 7.6 है उसको प्रूव करेंगे।